ऐसे करते हैं, ऐसे देखो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे क्या करते हैं? वो ऐसे आएंगे तो उनको चुनाव जाऊंगा मैं। हाँ, हाँ ऐसे क्या करते हैं? मैं भी कार हर चीज हूँ मैं, हाँ। लेकिन ऐसे कहूँगा नहीं आऊंगा। ऐसे क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं ऐसे? वैसे करते हैं, वो आएंगे खाएंगे खा के चले जाएंगे, अच्छा, खाने आते हैं। बस वही अयोध्या मंत्री ऐसे खा के चले जाएंगे। ऐसे चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, क्या माहौल है मिल्कीपुर का? माहौल मिल्कीपुर का भैया बहुत शर्मिंदा है, हम लोग शर्मिंदा है। फैजाबाद कहेंगे लोकसभा भैया जब से मिल्कीपुर किस तरफ जा रहा है? भैया मिल्कीपुर इस टाइम क्या बताएं, जब से अयोध्या सीट इन्होंने लोकसभा गंवाई है, हाँ, जब से लोकसभा सीट ये इन्होंने गंवाई है, तो हमारी जो एक छवि थी ना अयोध्या की, अयोध्या का जो नाम था हाँ, वो विश्व पटल पे था। हाँ। अब जनता के सुख दुख में हर जगह चंद्रभान पासवान जी का नाम आ रहा है। चंद्रभान पासवान को अगर सूचना मिलती है, कई कथा कार्यक्रम है, कोई मर्जी गया है, सुख दुख में वो लेट चपेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की। ऐसे में बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव हो गए हैं, यानी कि उपचुनाव हो गए हैं। वहां पर 7 सीटों में बीजेपी, और बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। अयोध्या का मिल्कीपुर ये सीट है, और यहाँ पर चुनाव होने का कारण भी आपको बताते रहे। अयोध्या लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत होती है, जीत के बाद में ये मिल्कीपुर सीट खाली हो जाती है। सभी सीटों के साथ इस पर चुनाव होने थे, लेकिन क्या है कि सबसे लास्ट में मिल्कीपुर में अब चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो खबर आ रही है कि 7 दिन में जो प्रत्याशी है वो भी डिक्लेयर हो जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद है, और बीजेपी की डिक्लेरेशन जो है वो 7 दिनों में हो जानी है। ऐसे में यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जनता का रुख जानने की कोशिश करेंगे। जनता किसके साथ में है, मिल्कीपुर की जनता वो किसके साथ में है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। क्या कहेंगे भैया, किस तरफ माहौल है? असलियत में हमारे यहाँ अगर बीजेपी से चंद्रभान पासवान अगर टिकट पाते हैं तो हमारा नाम है डॉक्टर अजय यादव जी, हम वोटिंग उन्हीं को करेंगे। अगर उनके अलावा बाबा गोरखनाथ जी पाते हैं तब हम वोटिंग जो है सपा को करेंगे। जो ऐसे करते हैं, ऐसे देखो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे क्या करते हैं? वो ऐसे आएंगे तो उनको चुनाव जाऊंगा मैं। हाँ, हाँ ऐसे क्या करते हैं? मैं भी कार हर चीज हूँ मैं, हाँ। लेकिन ऐसे कहूँगा नहीं आऊंगा। ऐसे क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं ऐसे? वैसे करते हैं, वो आएंगे खाएंगे खा के चले जाएंगे, अच्छा, खाने आते हैं। बस वही अयोध्या मंत्री ऐसे खा के चले जाएंगे। ऐसे चले जाते हैं। हाँ, चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, क्या माहौल है मिल्कीपुर का? माहौल मिल्कीपुर का भैया बहुत शर्मिंदा है, हम लोग शर्मिंदा है। फैजाबाद लोकसभा जब से हारे हैं, ठीक है। पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर का चुनाव देख रहे हैं। बाहर भी इसका विरोध हो रहा है कि गजब के आदमी है। कितनी कहावत निकली कि बंदर ही ले गए, आदमी नहीं ले भी घुस खा जाते। ठीक, तो मिल्कीपुर की जनता अभी इतना शर्मिंदा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, आंख मूंद के बीजेपी पे टिकट वोट पड़ेगा पूरा धकाधक। तो मिल्कीपुर में भौकाल कोई भी हो, भौकाल पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ के यादव हो, पासी हो, कोई भी दलित हो, ब्राह्मण ठाकुर कोई भी हो, विकास 1 पैसे का नहीं है किसी भी सरकार में। ठीक, लेकिन मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है, प्रत्याशी कोई भी हो। और मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है। योगी आदित्यनाथ को भी कहना चाहूंगा कि इतनी बुद्धि आई कि सर्वे तो करवा रहे हैं प्रत्याशी का। और रामचंद्र यादव जो कि यादव हैं जात से, अगर उनको टिकट लोकसभा का मिला होता तो इतने प्रचंड बहुमत से जीतती है अयोध्या की, शायद वो भी तुलना नहीं किए होंगे, योगी भी। तो रामचंद्र यादव की जो चर्चा है यहाँ पर तेज है, अगर उनको मौका दिया गया हो तो कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतते। क्या कहेंगे भैया, आप मिल्कीपुर किस तरफ जा रहा है? भैया मिल्कीपुर इस टाइम क्या बताएं, जब से अयोध्या सीट इन्होंने लोकसभा गंवाई है, जब से लोकसभा सीट ये इन्होंने गंवाई है, आप कहीं भी जाना चाहें, आप किसी भी स्टेट में जाएं। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, और इंटरनेशनल टूरिस्टों को भी घुमाता हूँ। जब से मगर उन्होंने हाँ बोले जब से उन्होंने मिल्कीपुर सीट गंवाई है, तो हमारी जो एक छवि थी ना अयोध्या की, अयोध्या का जो नाम था वो विश्व पटल पे था अब मौजूदा टाइम पे, बट वो धूमिल हो गई। किस लिए धूमिल हो गई कि बीजेपी यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, गलत कैंडिडेट। तो अब बीजेपी का कौन कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहा है जो मिल्कीपुर का रण जीतेगा? भैया एक चंद्रभान पासवान अगर वो जीतेगा हाँ, क्या कहेंगे सर,
अगर एजुकेशनल तरीके से देखा जाए, पढ़ाई लिखाई के तरीके से जाए, तो वो एडवोकेट है चंद्रभान पासवान जी। चंद्रभानु पासवान एडवोकेट है। एडवोकेट है। हाँ। उनको पता है कि कहाँ चीज कौन सी है, कहाँ चीज कौन सी है, कितने हम विकास करेंगे और करा सकते हैं पार्टी से, अपने लिए हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और 4 आदमियों में वो बोल सकते हैं। तो हमारा तो ओपिनियन चंद्रभान पासवान। क्या नाम है अपना? सुनील दुबे मेरा नाम है। सुनील दुबे, चंद्रभानु पासवान बीजेपी से। ऐसे में मिल्कीपुर की जनता से हम बात कर रहे हैं। मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है? 7 दिनों में प्रत्याशी की घोषणा हो जानी है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। ये भी देखा जाएगा ज्यादा कमेंट किसके लिए आ रहा है, और आप भी जाके चेक कर सकते हैं कमेंट जो है ज्यादा किसके लिए आया। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे माहौल जो है मिल्कीपुर का वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव तो भाजपा जीती 7 सीट, 2 सीट सपा जीती है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कुछ मुद्दे पर भाजपा राम मंदिर के सहारे रह गई, उसमें कुछ त्रुटियां हुई, जनता तक पहुंच नहीं पाई। अब जो मौके पे जो समीकरण मिल्कीपुर का है, रह गई बात गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ विधायक रहते समय जनता के बीच में कहीं नहीं पहुंचे, और अभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनको फ़ोन किया जाता है, फ़ोन नहीं उठाते। और उनके हर ग्राम सभा में 1-2 एजेंट होते हैं, उन्हीं के कहने के अनुसार वो चलते हैं। अगर वो फ़ोन कर दें आना है तो आते हैं, नहीं आना है तो नहीं आते हैं। और जनता के बीच में गोरखनाथ भी बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन तो अजीत प्रसाद के अलावा अगर अवधेश मंत्री के बेटे के अलावा कोई और टिकट पाता तो वो लड़ाई में आ जाती है सपा, लेकिन अब लड़ाई से बहुत दूर चली। इस समय जनता के सुख दुख में हर जगह चंद्रभान पासवान जी का नाम आ रहा है। चंद्रभान पासवान को अगर सूचना मिलती है, कई कथा कार्यक्रम है, कोई मर जी गया है, सुख दुख में वो लेट चपेट जरूर पहुंचते हैं। गोरखनाथ जनता से बहुत दूर हो गए हैं। अवधेश प्रसाद एक बार केवल उनका अच्छा लगता, जीत गए, लेकिन अब जो है लड़ाई में कहीं से है नहीं वो। इस समय चंद्रभान पासवान को अगर टिकट मिलता है भाजपा से तो कम से कम 35 से 40 हजार वोटों से लीड करेंगे चंद्रभान पासवान। मिल्कीपुर की इस समय एक ही जनता की आवाज है, चंद्रभान पासवान को टिकट दिया जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरा खुद का मामला। अगर मेरे घर में किसी शादी पड़ी थी और मैं कार्ड दे के आया, मैंने कार्ड दिया गोरखनाथ जी को विधायक रहते हुए। शादी का कार्ड था? शादी का कार्ड था जी। और वो हमारी मौजा में जो हमारी ये ग्राम पोस्ट है, यहाँ पे मुश्किल आज 5 साल ये पिछले भी बिता के गए हैं, और उस टाइम पे मैंने अपना कार्ड भी दिया, ये हमारे घर नहीं आए। और विधानसभा क्या लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने एक दिन शक्ल नहीं दिखाई कि हम आके अपने मौजा में देख लें क्या है हमारी मौजा की हालत। आज आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ की सड़क की हालत, क्या यहाँ के गांव की हालत, क्या है यहाँ की सड़क। दोबारा आपसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं जनता ये चाह रही है कि जो प्रत्याशी है वो उनके सुख दुख में उनके बीच में पहुंचे। आप लोग काफी देर से खड़े हैं, बात कर लेते हैं। युवा क्या चाह रहे हैं आप, क्या माहौल है इस बार? क्या माहौल है जो है यहाँ, हमें जहाँ तक पता है कि भाजपा ने काम तो किया ही है, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि जो काम वहाँ से होता है वो यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ होती हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं या फिर कोई है जिसके माध्यम से आना चाहिए, वो ध्यान नहीं देते, इस वजह नहीं पहुँच पाता। वैसे हमें जहाँ तक पता है कि जो है भाजपा जो चुनाव जीत जाएगी। मलाई ऊपर वाले काट जाते हैं, जनता हाँ, वही बात है। चलिए आपसे भी हम बात कर लेते हैं, आप भी खड़े हैं। क्या नाम है भैया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी, बीजेपी? माहौल यही है कि बीजेपी का माहौल है। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी मतलब अच्छा काम कर रही है, और यही बात है कि मतलब जो भी है सुख दुख में मतलब यहाँ पे माहौल बना नहीं बीजेपी पा रही है, बस माहौल नहीं बना पा रही है। हाँ। कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, ऐसे में अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से नहीं, उनका माहौल मतलब ठीक नहीं है। ठीक तो है, मतलब ये हमारे यहाँ चंद्रभान पासवान का माहौल मतलब बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ चंद्रभानु पासवान का जो माहौल है हाँ, वो ज्यादा है। क्या कारण है उनका, किस वजह से उनका पकड़ जाता है? कारण यही है कि मतलब यहाँ की जनता उनको मतलब इन्वाइट कर रही है, यहाँ की जनता उनको चाह रही है। भैया आप लोग भी खड़े, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश तिवारी। दिव्यांश तिवारी जी, क्या माहौल है मिल्कीपुर का? माहौल यही है सर कि चाहे जो प्रत्याशी चाहे जो हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से मिल्कीपुर का चुनाव जीत रही है।
काफी वोटों से जीत रही जी, है। बिल्कुल। ऐसे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी कह रही थी हम जीत रहे हैं। नहीं, उसमें बहुत सी गलतियां हो गई थी और उस गलती का सुधार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे गांव में ही हमारा ग्राम सभा जो है वो मरुई गणेशपुर में लगता है। आखिरी गांव है वो हमारे ब्लॉक का, मिल्कीपुर ब्लॉक का आखिरी गांव है वो। और हमारे दादाजी हैं, हमारे परिवार के ही हैं बगल के, उनका निधन हो गया था अभी जल्द में ही। तो उनके निधन पे जो हमारे ये हैं प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा जी के, इनके जो पिताजी हैं वो भी आए थे। और ये जो है क्या नाम इनका, चंद्रभान पासवान जी, इनके भी पिताजी आए थे। किसी कारण वो दोनों लोग नहीं आ पाए थे। और हमारे ग्राम सभा, हमारे गांव में भी मेरे पिताजी जो हैं, बाबा जी हैं जो हैं, वो सब लोग आज से नहीं, बहुत दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में है। अयोध्या के बाद में मिल्कीपुर का जो चुनाव है काफी ज्यादा अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए भी। क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? एकदम भैया धमाकेदार जीत बीजेपी की हो रही। प्रत्याशी कोई भी हो, कोई शिकवा शिकायत नहीं। ठीक है, जो गलती अयोध्या लोकसभा चुनाव की हुई है दोबारा नहीं होगी। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। पूरे भारत के नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अदर कंट्री की भी। ठीक, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं एकदम सीना तो बिल्कुल। ठोक के हाँ बता बिल्कुल, ये रहा हूं। कहा जा सकता है मिल्कीपुर की जो सीट है, अयोध्या की सीट है ये, और इतनी हाईलाइट सीट है कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग मिल्कीपुर के इस उपचुनाव को देख रहे हैं। बहुत ही कम समय बचा है, इसी दिसंबर में चुनाव हो जाने हैं। और आपसे हम एक बार बात करेंगे, दोबारा आपको मौका देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर यादव। रविंदर यादव जी, किसकी तरफ माहौल दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा। अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ यादव वहां मिले, उनका ये कहना था कि अजीत प्रसाद को जो टिकट दिया गया है वो ठीक नहीं किया गया, किसी और को देना चाहिए था। वो तो गलत किए हैं, वो तो गलत किए, कहीं ना कहीं ये गलती किए हैं। हाँ गलती तो किए हैं। हाँ, और कटेरी चुनाव जो था लालजी वर्मा की पत्नी को दिया गया, वहां पर वो चुनाव में हार का उनको सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। नुकसान तो हो सकता है हाँ। इन्हें टिकट मिलने से, हाँ। क्योंकि दोनों सीट इनके पक्ष में नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी में कौन दिखाई दे रहा, कौन आने वाला मैदान में? क्या लग रहा है, जनता का रुख किस तरफ है? बीजेपी में तो चंद्रभान पासवान को आना चाहिए। हाँ, बीजेपी से चंद्रभानु पासवान की जो है चर्चा तेज है। क्या कहेंगे भैया, आप कुछ कह रहे थे? भैया मेरा कहना यह है कि जैसे कि कटहरी उपचुनाव देखा जाए, उपचुनाव में आपने देखा होगा दो या तीन काउंटिंग के बाद। अच्छा, बीजेपी का है, एक आरोप लग रहा था बीजेपी को पर कटेरी में कि जनता को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मैं वही तो बता रहा हूं। जबरदस्ती वोट डाला जा सर, रहा है। ये लोग जहाँ जीत जाएं हाँ, वहाँ कुछ नहीं है, हाँ। और जहाँ बीजेपी जीत जाए हाँ। वहाँ स्कैम हो जाता है इनके लिए। हाँ। वो नाम बदनाम हो गया है ना बीजेपी के लिए, क्योंकि जब बीजेपी अच्छा, एक कहावत भी कही जाती, तुम करो तो रासलीला और मैं करूँ तो करेक्टर लीला। हाँ, चलिए भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है अपना? मेरा नाम चंचल कुमार। बताइए क्या लग रहा है जो मिल्कीपुर का जो माहौल है इस उपचुनाव में, क्योंकि सभी सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, अब यहाँ होना है। पूरा वर्ल्ड देख चुका है अयोध्या सीट का चुनाव। वही हाल होगा इधर भी। मिल्कीपुर उपचुनाव किसकी तरफ जा रहा है वो बता देगा ना किसकी तरफ जा रहे हैं हम। पूरे वर्ल्ड को बता दिया गया है। बोल रहे थे हम राम को लाए हैं, अयोध्या वालों ने बताया राम कैसे आते हैं, राम को देख लिया कैसे आते हैं। अयोध्यावादी बताते हैं कैसे राज चलाना चाहिए, उसी पर ये भी वोट होगा। मिल्कीपुर में भी वही वोट होगा। ये क्लियर नहीं है राजा कौन मिल्कीपुर का, अभी कोई क्लियर नहीं है। समय आएगा, 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। ये अयोध्या है, ये मिल्कीपुर है, ये जवाब देना जानती है। हम जरूर ये कहेंगे अयोध्या में अच्छा काम हुआ, नो डाउट, कोई ये नहीं कह सकता कि काम नहीं हुआ है। लेकिन अयोध्या में एक पार्टी बीजेपी की हार होती है, ना कि अयोध्या की हार होती है। आज भी आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो अयोध्या आपको सबसे पहले दिखाई देती है, पहले नंबर पे दिखाई देती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए, आपके हिसाब से कौन बाजी मारा है मिल्कीपुर में, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है किसके लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर 20 लोगों से हमारी बात हो रही है, लेकिन कमेंट जो है हजारों में आते हैं। तो देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है वो किसकी तरफ है, माहौल किसकी तरफ है। चलेंगे अगले चौराहे पे और लोगों से बात करेंगे।